आदरणीय, हमारे पास थोड़ी सी समय की कमी है, इसलिए अब मैं अगले वक्ता के रूप में रघु परमार जी से निवेदन करूंगा तो संबोधित करें भाई रघु परमार जी। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर धरना रखना पड़ा। शहर में हम देख रहे हैं कि लगातार दुर्भावनाओं से गांधी महात्मा माँ बेटे का ये बलिदान याद रखेगा प्यारे हिंदुस्तान, याद रखेगा प्यारे हिंदुस्तान। आज एक ऐसा प्रशासन चल रहा है जो ना एसपी ऑफिस से चलता है ना कलेक्टर ऑफिस से चलता है, वो सीधे प्रधानमंत्री बन के मेरे को तो बोलने दो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जवान। आंखों में आंसू और हाथ में शपथ पत्र, उन्हें किया ये मेरी मां नहीं, ये पूरे भारत की हत्या हुई। और जब भारत में सब शपथ पत्र हुआ तो सबसे कम उम्र में राजीव गांधी को पार्लियामेंट आज एक ऐसा प्रशासन चल रहा है जो ना एसपी ऑफिस से चलता है ना कलेक्टर ऑफिस से चलता है, वो सीधे। चिंटू बताया आज इंदौर में जो कांग्रेस का धरना था, किन मुद्दों को लेकर ये धरना किया गया? देखिए, पूरे देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, हम 2014 से लेके 2021 तक के दौर की बात करें तो पूरा देश गर्त और गर्त में जा रहा है। चाहे वो व्यापार व्यवसाय की हो, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे वो बात महंगाई को लेकर हो, चाहे वो डीजल की हो, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे हमारे देश में एक जो सेकुलर माहौल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, हम सब साथ में मिलकर रहते हैं, वो चारों तरफ त्राही त्राही मची है। नौकरी मिल नहीं रही है, व्यापार व्यवसाय चौपट हो रहा है, महंगाई अपनी चरम सीमा में है। और जिस तरह से देश ने 2020 अप्रैल से जो देखा है आज तक, इतनी त्रासदी तो मुझे लगा कि आज़ादी से पहले भी लोगों ने सहन नहीं करी होगी इतनी तकलीफें, क्योंकि उस समय तो हमारा देश गुलाम था, तो एक जुनून था आज़ादी पाने का। लेकिन आज़ाद भारत में इतनी तकलीफों का सामना ना तो कभी हमारे देश की जनता ने किया होगा, ना करेंगे। जिस तरह से अस्पताल में कालाबाजारी हुई, जिस तरह से इंजेक्शन में कालाबाजारी हुई, जिस तरह से पेट्रोल डीजल गैस की टंकी के दाम बढ़ रहे हैं, समझना क्रूड ऑयल अपने लोएस्ट रेट पे है। 2014 में टंकी 400 रुपए की थी, आज 1000 रुपए के करीब आ गई है। इन्हीं सब बातों को लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। और जनता समझ चुकी है, जनता ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि आने वाले समय में 2021 में हो चाहे 22 में हो, नगर निगम पंचायत, जिला पंचायत और मंडी के चुनाव में, 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो लोग हमारे देश को विघटित करना चाहते हैं, जो ताकतें हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहती है, आप सब समझदार लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आपको पता होगा कि जिन जिन देशों में समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे आपस में लोग लड़ते हैं, वो देश कभी भी तरक्की नहीं करता है। आज हमारे देश में 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, तो 110 करोड़ से ज़्यादा हिंदू है, तो एक 25 करोड़ मुसलमान है जिस देश में 110 करोड़ हिंदू कैसे असुरक्षित हो सकता है? जब हम गुलाम थे, जब असुरक्षित नहीं था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, बरसों तक कांग्रेस पार्टी ने देश चलाया, जब हमारा देश असुरक्षित नहीं था। तो आज असुरक्षा की भावना इतने बहुत भयंकर तरीके से धार्मिक लोगों की सरकार में कैसे हो गई? क्योंकि इनको पता है कि अब देश में हमने विकास तो कुछ करा नहीं है, अब लोगों को भड़काओ, लोगों की धार्मिक भावनाओं को उपयोग करो। भदौरिया है जिन पे प्रशासन की जिला बदर कार्रवाई होती है, उसको कितना उचित मानते हैं? जिस तरह से 10 सूत्री मांगों को लेकर आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पर विनय बाकलीवाल जी के नेतृत्व में आज ये धरना यहाँ पर किया गया था। जिस तरह से गणेश विसर्जन किया गया, गणेश जी हमारी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिस पे जो मेन इसके दोषी हैं, मेन अधिकारी लोग जिन्होंने ये निर्देश दिए और इस कार्रवाई पे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहूँगी प्रतिभा पाल जी पे इस पे कार्रवाई होना चाहिए कि उन्होंने सही व्यवस्था नहीं की, ताकि आज अगर व्यवस्था वो सही करती तो आज हमारे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचती। जिस तरह से आज रोजगार छीना जा रहा है, जिस
तरह से देश में जो 70 साल से कांग्रेस ने किया है उसको बेचा जा रहा है, इन सब मुद्दों पर लेकर, और आज शहर में जिस तरह से बीमारियां, महामारी फैली हुई है, डेंगू है, वायरल है, लेकिन शासन प्रशासन इस पर कुछ, स्वास्थ्य विभाग इस पर कुछ भी नहीं कर रहा है। पूरा ध्यान उनका सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जेल में भेजना और उन पे कार्रवाई करने पे लगा हुआ है। जिस तरह से मैं कहूँगी कि स्मृति ईरानी 1 रुपये 2 रुपये बढ़ने पे सड़कों पे मनमोहन जी को चूड़ियाँ भेंट करने आती थी, तो आज स्मृति ईरानी जी कहाँ चली गई हैं? क्या स्मृति को स्मृति दोष हो चुका है, जिस वजह से वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आज पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं। अब की बार 200 पार की बात जो कर रही थी मोदी सरकार, तो अब की बार 200 पार सीटें की बात नहीं कर रही थी, वो अब की बार 200 पार पेट्रोल की बात कर रही थी। यह जनता को समझ में आ गया है। 2023 में जिस तरह से जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी, आज उन्हीं से मांगों को लेकर कांग्रेस ने यह धरना प्रदर्शन किया। जिस तरह से 28 तारीख को आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में भारी संख्या में महिलाएं भी राजू भदौरिया जी पे, जो हमारे सबके भाई हैं, जिस पे जो जिला बदर की कार्रवाई की गई, वो बहुत ही दुर्भावनापूर्ण है। उन पे बदला लेने के लिए और उनसे डर के इन्होंने, शासन प्रशासन ने उन पे कार्रवाई की। मैं शासन प्रशासन, आईजी, डीआईजी और कलेक्टर से को सीधी चेतावनी देती हूँ मीडिया के माध्यम से कि अगर उन्होंने इस तरह से कार्रवाई को रोका नहीं और इसको वापस नहीं लिया, तो ध्यान रखना कि सुबह के बाद रात और रात के बाद वापस दिन होता है। आज आपकी सरकार है, लेकिन कल हमारी सरकार होगी, और जब हमारी सरकार होगी तो फिर आपको एक एक को हम देख लिया जाएगा। मनीषा शिरडोनकर, प्रदेश महामंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।